हेलो फ्रेंड। आज आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी क्योंकि वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस पेपर के बारे में हम जानेंगे। और यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, हमारा पहला सवाल ये है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो क्वेश्चन है ये 28 दिसंबर 2020 को पहली शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यकृत। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2021 को दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, बाकी पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बल का ऐसा मात्रक क्या है? बल का ऐसा मात्रक क्या है? ये भी 7 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर है न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव के हृदय में, दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव को जो हृदय आता हो, हृदय है उसमें होते हैं 4 कक्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, ये रहा हमारे इसका जो ऑप्शन 3 ये थोड़ा नीचे आ गए हैं। बाकी क्वेश्चन ये रहा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे जो हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह से, सॉरी, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वो जल से ढका हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 71% जो है वो पृथ्वी की सतह से जल का भाग ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ये चलती है ठोस, ठोस में, यानी कि ठोस, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ठोस यानी कि कोई जैसे कोई दो चीज है, ठोस वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो वो ज्यादा तेज आवाज करती हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन पी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, वो ये रहा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ये 27 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल है, इसके 3 ऑप्शन ये रहे नीचे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक है वो होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्पियर। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव जो का जो शरीर रहता है, शरीर है, उसकी सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान की हड्डी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? वो तो खट्टा ही होता है, ये तो सबको ही पता होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए होता है। बाकी इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ये भी जो है 2 फरवरी 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो इसको समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक, यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक, धरती तक आने में कितना टाइम लेती है? तो वो समय लेती है 8 मिनट 20 सेकंड का।
इतनी तेज स्पीड होती है उसकी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। इसके चार ऑप्शन ये हैं, जरा नीचे आ गए हैं। ठीक है, ये रहे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका पूरा नाम होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। मनुष्य में कुल दांत मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, ये सबको पता है, तो बच्चे भी जानता है इसको क्वेश्चन, सॉरी आंसर। बाकी ये भी जो है 8 फरवरी 2021 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है? तो ये होती है दूरी की इकाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दों में होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन की जो परतें होती हैं वो हमें किससे बचाती हैं? तो ये बचाती हैं पराबैंगनी किरणों से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अब ये रहा। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 15 फरवरी 2021 को ये पहली शिफ्ट में ये सवाल आया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलो अगला सवाल है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो ये मदद करता है प्लेटलेट्स। मनुष्य हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जो है रक्त में थक्का बनाने में सहायता करती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ठीक है, जैसे पानी किस में नापते हैं? लीटर में। और जैसे कोई वस्तु हो गई, सब्जी हो गई, आटा हो गया, तो किस में नापते हैं उसको? उसको नापते हैं किलो में, किलोग्राम। ऐसे ही ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका उपग्रह होता है चंद्रमा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रिकेटस नाम का रोग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? यानी कि बिजली का जो बल्ब है उस वो किसने बनाया था, किसने उसका आविष्कार किया था? तो ये क्या था? थॉमस एडिसन ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। अमीबा किस प्रकार का जीव होता है? अमीबा किस प्रकार का वो जीव होता है? तो ये होता है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल।
हमारा अगला सवाल है ये, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित होता है? तो ये होता है विद्युत से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी 26 फरवरी 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा ये सवाल है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से हमारी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मिली है वो अच्छी मिली रही होगी, तो इसलिए आप जो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या होता है? गैसों का दाब मापने का जो यंत्र होता है वो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं मैनोमीटर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मैनोमीटर। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया था, जो सूर्य की जो प्रकाश की जो गति है, मतलब कि स्पीड जो होती है कितने टाइम में वो पृथ्वी तक आ जाती है? तो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, यानी कि 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मनुष्य में श्वसन के अंग किस द्वारा मनुष्य में श्वसन अंग किस द्वारा होता है? तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस अंग से निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय से। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन सी में अग्नाशय। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, चार ऑप्शन है, सोना है, लोहा है, हीरा है, चांदी है। बाकी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव को जो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 11 मार्च 2021 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की जो खोज है वो किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकरल ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। यानी कि इसे इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधों में भोजन का जो परिवहन है वो किस ऊतक से होता है? तो ये होता है फ्लोएम के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 44, यानी कि 44। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? लेंस की जो शक्ति है वो किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डायोप्टर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। चलो अगला सवाल है, ये हमारा जहाँ ऑप्शन नीचे आ गई ये रहे, सबसे भारी धातु कौन सी है इनमें से? सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना है,
ओस्मियम है, लोहा है, चांदी है। ठीक है, तो बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओस्मियम। इसमें इसमें अब की बार जो है सबसे भारी धातु पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो वो प्राकृतिक कठोर धातु होती है, होता है हीरा। तो इसमें इस बार पूछा है सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ओस्मियम। ठीक है, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना इन दोनों सवालों में। चलो अगला देखेंगे सवाल। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया जो होती है शुरू, वो होती है मुख से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये इसके चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन आर्गन है। तो बाकी इसका सही आंसर है ये ऑप्शन डी, यानी कि आर्गन। विद्युत बल्ब में जो है आर्गन गैस नाम की जो गैस वो भरी जाती है। चलो अगले अगला सवाल है। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होना चाहिए? शरीर का तापमान सामान्य रूप से जो है वो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 98.6। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 98। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये रहा। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस पर आधारित है? तो ये भी जो है 25 मार्च 2021 को पहली शिफ्ट में ये सवाल पूछा था। बाकी इसका सही आंसर है क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होता है न्यूटन का तीसरा नियम। पहला नियम किस पे आधारित होता है? पहला नियम होता है जड़त्व पर। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व पर आधारित होता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल ये रहा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है सिर्फ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।